हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमने डिस्कस की थी वो डीआई डिस्कस की थी। अल्टरनेट डेज पे वन डे हम केसलेट डीआई डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डे डीआई। तो आज अगर हम बात करें तो आज हम केसलेट डीआई डिस्कस कर रहे हैं, और अभी जो हम केसलेट डीआई डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस सीरीज में इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल की डीआई एंड केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे, पर स्टार्टिंग हम इजी से कर रहे हैं। तो जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं केसलेट डीआई, वो अभी आपके सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस के लिए नहीं। ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो आज की जो हमारी केसलेट डीआई है उसमें हमें सबसे पहले, जब भी कोई केसलेट डीआई गिवन होती है तो सबसे पहले हम उसके इंस्ट्रक्शन या फिर स्टार्टिंग की कुछ लाइन से, पैराग्राफ की स्टार्टिंग की कुछ जो लाइंस होती है उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि उस केसलेट डीआई में जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के केसलेट डीआई में हमें किस टाइप का डाटा दिया गया है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है, द गिवन डाटा इज अबाउट board result for the boys and girls who passed from 3 different school ABC। हमें इंस्ट्रक्शन से ही क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारे पास केसलेट डीआई में डाटा दिया है वो कहीं ना कहीं टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रीजन तो देखिए, यहाँ पर हमें बॉयज एंड गर्ल्स जो बोर्ड रिजल्ट में पास हुए हैं, 3 डिफरेंट स्कूल के रिस्पेक्ट में डाटा दिया है, तो कहीं ना कहीं 3 डिफरेंट स्कूल्स हमारे टेबल के क्या होंगे, कॉलम होंगे। ठीक है, फिर उसमें हमें बॉयज और गर्ल्स डिफाइन किए गए हैं, तो यानी जाहिर सी बात है 2 कॉलम्स में हम क्या डिफाइन करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड थर्ड कॉलम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डिफरेंट स्कूल से क्या हुए, पास हुए बोर्ड रिजल्ट में। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले वही सेम करते हैं, हम इस टेबल जो हमें डाटा दिया गया उसे किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसका एक सिंगल सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास स्कूल ए के रेस्पेक्ट में क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पास इन 2:3। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी। फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, स्कूल नेम को। ठीक है, एंड सेकंड कॉलम में हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज को। थर्ड कॉलम में हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो एग्जाम में पास हुई है बोर्ड एग्जाम में, एंड थर्ड हम टोटल के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्कूल ए के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो स्कूल ए के रेस्पेक्ट में हमें क्या डाटा डिफाइन किया गया है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 2:3 है। तो हम इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का स्कूल ए के रेस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स में रेशियो है वो 2:3 है, तो हम इसे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, द नंबर ऑफ गर्ल्स पास इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज पास्ड फ्रॉम स्कूल बी, यानी स्कूल बी के रेस्पेक्ट में हमें स्कूल ए का डाटा रिप्रेजेंट किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले किस स्कूल के रेस्पेक्ट में फाइंड करना होगा, बॉयज एंड गर्ल्स, स्कूल बी के रेस्पेक्ट में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल बी के रेस्पेक्ट में हमें क्या डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ट इज 800। ठीक है, गर्ल्स हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई है स्कूल बी में, तो वो कितनी है, 800। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या दी है, विच इज 160 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज पास्ट। जो क्या है, 160 मोर है किसके रेस्पेक्ट में, जो बॉयज पास हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है 800 160 मोर है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज से रेस्पेक्ट में गर्ल्स क्या है, मोर है, तो बॉयज क्या होंगे, लेस होंगे। तो 800 में से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज, 640। ये बात क्लियर है। स्कूल बी के लिए हमारे पास बॉयज कितने आ गए, 640, एंड गर्ल्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 800। सम करेंगे टोटल तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 1440। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें स्कूल बी के रिस्पेक्ट में स्कूल ए का डाटा डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो वो क्या था, द नंबर ऑफ गर्ल्स 25% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम स्कूल बी। स्कूल बी के लिए अगर मैं बॉयज की बात करूं तो कितने हैं, 640।
स्कूल बी से जो बॉयज पास हुए वो कितने हैं 640। ठीक है, स्कूल ए में जो गर्ल्स है वो 25% लेस है तो यानी कितनी होगी इसकी 75%, और 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं 3/4 से 16 3 सा 480। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी आ गई स्कूल ए के लिए 480। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर स्कूल ए कितनी आ गई है 480। अब हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया था 2:3, हमने वो वहीं नोट किया हुआ है। अब आप देखिए 3 यूनिट की वैल्यू है 480। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 160, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 320। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 2:3 दिया था, तो यहाँ से स्कूल ए के रेस्पेक्ट में हम बॉयज फाइंड कर लेंगे, कितने आ जाएंगे 320। ठीक है, टोटल सम अगर हम बात करें तो सम कितना हो जाएगा 800। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज पास 180 मोर देन दी दैट ऑफ स्कूल ए। जो नंबर ऑफ बॉयज है ना फॉर स्कूल सी के लिए वो क्या है, स्कूल ए से क्या है 180 मोर है। 320 में 180 ऐड करूंगी तो स्कूल सी के लिए नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे 500। क्लियर है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ गर्ल्स पास इज 120 लेस देन दैट ऑफ स्कूल ए। जो गर्ल्स है ना वो स्कूल ए के रेस्पेक्ट में 120 लेस है। 480 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 एंड सम इज 860। ठीक है, तो यहां से हमारे पास स्कूल ए बी सी के रिस्पेक्ट में बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल हमने तीनों तरीके का डाटा फाइंड कर लिया और डाटा को एक फॉर्मेट यानी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। हम लोगों ने एक बी बैंकर कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसके लिए अगर हम बात करें तो जिसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत हमारी क्या है 100%। ठीक है, 100% फीस रिफंड होगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता। उसके साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट फीचर में डेली लाइव डाउट क्लासेस होती है। ठीक है, एंड 101 मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है। ठीक है, हमारे वीक में एक बार मॉक टेस्ट होता है और उसका 101 मॉक टेस्ट एनालिसिस भी किया जाता है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी डीआई केसले डीआई पे बेस्ड है। देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टुगेदर एंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर पास फ्रॉम स्कूल बी। हमें रेशियो बताना है। ठीक है, सबसे पहले बॉयज और किसके रिस्पेक्ट में स्कूल ए प्लस बी यानी ए और बी के रिस्पेक्ट। ठीक है, फिर हमें बताना है स्कूल बी के रिस्पेक्ट में बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, स्कूल बी के रेस्पेक्ट में बॉयज प्लस गर्ल्स का मतलब है स्कूल बी के टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वो कितने हैं हमारे पास 1440। ठीक है, स्कूल ए एंड बी के बॉयज की बात करें तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 960। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगी, 16 से दोनों वैल्यू मिनिमाइज हो रही है 6 टाइम एंड ये 9 टाइम, अगेन 3 से मिनिमाइज हो रही है 2:3। ठीक है, तो बॉयज जो हमें दिए गए थे कौन से स्कूल ए एंड बी के रिस्पेक्ट में एंड गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल बी के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो कितना है 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25% बॉयज पास फ्रॉम स्कूल बी एंड 40% बॉयज pass from school C are passed with first division and rest of the second. ठीक है, find the total number of boys passed with second division from school B and C together. सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, जो स्कूल B से है ना उसमें से स्कूल बी से जो भी बॉयज पास हुए उसमें से 25% तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। ठीक है, और स्कूल सी से हमें जो डाटा दिया है उसमें से बॉयज में से ही उसमें से 40% क्या हुए फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। तो रिमेनिंग अगर मैं कहूँ 25% फर्स्ट से है तो रिमेनिंग सेकंड से है, तो वो कितने होंगे 75%। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्कूल सी के रेस्पेक्ट में बात करें तो 40% फर्स्ट डिवीजन से है, तो 60% किससे होंगे सेकंड से। तो हमसे टोटल पूछा गया, तो सबसे पहले स्कूल बी एंड सी के रेस्पेक्ट में स्कूल बी से बॉयज देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो पास हुए वो कितने हैं 640।
ठीक है, 25% फर्स्ट से हुए तो सेकंड से कितने होंगे 75% की फ्रैक्शन इज 3/4। ठीक है, स्कूल सी से टोटल बॉयज कितने हैं 500। ठीक है, 40% फर्स्ट डिवीजन से तो 60% किससे सेकंड से। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेवन 780 आ जाए। 780 ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, 780 ऐसे बॉयज हैं स्कूल बी एंड सी से जो सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम स्कूल ए एंड सी टुगेदर। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है ए और बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ए और बी के लिए टोटल अगर हम गर्ल्स देखें तो यहीं पर सम कर देती हूँ, कितना आएगा 1280। ठीक है, स्कूल ए और बी के लिए जो गर्ल्स है वो कितनी हो गई हमारे पास, तो उनकी वैल्यू हमारे पास 1280 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करने हैं द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम ए एंड सी। ए और सी के लिए अगर हम बॉयज देखें, ठीक है, तो बॉयज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 820। ठीक है, ए एंड सी के रेस्पेक्ट में बॉयज। अब हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस बताना है, 1280 में से 820 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 460। क्लियर है? ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया है 460। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम स्कूल डी इज 40% लेस देन दी टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर पास फ्रॉम स्कूल ए। स्कूल ए से, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए ना उनके रिस्पेक्ट में स्कूल डी से जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 40% लेस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम स्कूल डी इज 5:4। तो सबसे पहले हमें स्कूल डी के लिए क्या फाइंड करने होंगे, बॉयज। ठीक है, स्कूल डी के लिए बॉयज की बात करें तो वो स्कूल ए के टोटल स्टूडेंट से 40% लेस है। स्कूल ए से टोटल स्टूडेंट इज 800, 40% लेस यानी 60%। ठीक है, 60% कितना हो जाएगा 480। ठीक है, अब स्कूल डी के लिए अगर मैं बात करूं बॉयज एंड स्कूल डी के लिए गर्ल्स में रेशो हमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स में रेशो डिफाइन किया गया है, तो वो रेशो क्या है 5:4। ठीक है, और बॉयज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितने हैं 480। 5 यूनिट की वैल्यू है 480। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 96। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96, एंड 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 96 की 4 से 100 की 4 से 400, एंड 4 लेस था तो 16 डिडक्ट कर देंगे यानी 384। कैलकुलेशन कोशिश कीजिए माइंड में कीजिए बजाय लिखने की। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें डीआई में समझने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर पास फ्रॉम स्कूल सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज जो स्कूल सी से हुए हैं वो कितने हैं 860। ठीक है, is how much percent more and less than the girls pass from school B। ठीक है, 860 आपके सामने है, अगर हम देखें तो 800 से कितना अबव है, तो कितने परसेंट मोर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोर है। ठीक है, कितने परसेंट, तो 60। ठीक है, अपॉन में 800 गर्ल्स के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, स्कूल बी की जो गर्ल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 100 से 60 अपॉन में 8, एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 7.5%। ठीक है, कितने परसेंट मोर है 7.5% मोर है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और सीरीज के साथ। ठीक है।